किसान आंदोलन का आज चौथा दिन है। किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन पर बैठे हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन पर बैठे किसान नेताओं की आज अहम बैठक होने वाली है। बैठक सुबह 9 बजे होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली कूच के अड़े हजारों किसान खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली चलो अभियान के तहत पिछले 2 दिन से हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली जाने के लिए निकले हुए हैं, जिससे नेशनल हाईवे 44 पूरी तरह से जाम। भारत सरकार आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पंजाब की सीमा से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग अलग किसान यूनियन की अपील पर जो किसान भाई अपना आंदोलन कर रहे हैं, उन सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 दिसंबर को चर्चा के लिए आपको कृषि मंत्री जी ने निमंत्रण पत्र भेजा है। भारत सरकार आपकी हर समस्या और हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि किसान भाई इतनी ठंड में खुले में ना बैठें। दिल्ली पुलिस आपको एक बड़े मैदान में स्थानांतरित करने के लिए तैयार है, जहां आपको सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाएं मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। देव दीपावली के मौके पर पीएम मोदी वाराणसी को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। वाराणसी दौरे के मौके पर पीएम मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के हंडिया राजा तालाब की 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाएंगे। यहां राजनाथ सिंह विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 25 लाख के पार हो गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 14,57,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 31 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 79 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में 1 करोड़ 36 लाख केस के साथ पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 93,93,000 के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 42,000 मरीज के ठीक होने से अब तक 88,01,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,36,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस में लगातार बढ़ोतरी के साथ 4,52,000 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1634 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,03,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 13 मौत से कुल आंकड़ा 3,237 पहुंच गया। वहीं 1,317 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,85,000 के पार है। अभी 14,981 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में 568 नए मरीजों से कुल आंकड़े 41,000 को पार कर गए। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,890 नए मरीज से आंकड़ा 2,34,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 20,978 पहुंच गई है। 17 मौत से कुल आंकड़ा 2,830 है। प्रदेश में 2,250 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,10,917 पहुंच गया है। वहीं राजनांदगांव में 78, दुर्ग में 117 और रायपुर में 186 नए मरीज मिले। जांजगीर चांपा के शिवनारायण के मानस महोत्सव में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, मंत्री सिंहदेव, रविंद्र चौबे समेत कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। सीएम भूपेश राम वनगमन पथ परियोजना का भी अवलोकन करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी के शाहगंज में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम शाहगंज में बीजेपी मंडल के प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ करेंगे। वहीं 29 से 15 दिसंबर तक सीहोर के सभी 19 मंडलों में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मिसरोद में कार्यकर्ताओं के ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। कल हुई भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी है। जहां धान खरीदी की नीति को कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई। प्रवासी मजदूरों का पंजीयन, मंडी टैक्स में बढ़ोतरी का निर्णय लेने के साथ बस ऑपरेटर्स को टैक्स में छूट की सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई। मध्य प्रदेश उपचुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। ऐसे में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कई विधायक और मंत्रियों की स्थिति साल 2023 के विधानसभा चुनाव में पता चलेगी, क्योंकि इन नेताओं के साथ कई पार्षद और पार्षद के दावेदार भी बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो टिकट की मांग कर रहे हैं। बलरामपुर में सामरी के विधायक और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने क्रिकेट के मैदान पर बल्ला थाम लिया। नागरिक एकादश और प्रशासनिक एकादश के बीच मैच के दौरान चिंतामणि महाराज ने बैटिंग और बॉलिंग की, जिसे देखकर लोग खुश हुए।
बिलासपुर के तालापारा स्थित मिनी बस्ती को तोड़ने के विरोध में तालापारा निवासियों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद महापौर रामशरण यादव ने खुद आकर धरना प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि बिना उनसे बात किए उनके घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। एमपी के अनूपपुर जिले के तहसील कोतमा में पदस्थ नायब तहसीलदार पंकज तिवारी के ढुलमुल रवैये और घूसखोरी से परेशान होकर अधिवक्ता संघ ने नारेबाजी करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं पंकज तिवारी ने वकीलों के आरोपों को झूठा बताया। सिंगरौली जिले के मिसर गांव में एक ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की घटनास्थल पर मौत हो गई, जिससे घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण और परिजनों ने लगभग 16 घंटे तक शव को ही सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस पर ट्रक नहीं पकड़ने का भी आरोप लगाया। अनूपपुर के कोतवा से विधायक सुनील सराफ पर हमला हो गया। विधायक ने खुद थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। विधायक सुनील सराफ के मुताबिक अज्ञात शख्स ने कोतवा जनपद के पास रेकी कर हमला किया। भोपाल में ईरानी डेरे में प्रशासन की कार्रवाई पर महिलाओं ने हंगामा किया। प्रभावित लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया है। शासन की ईरानी डेरे पर अवैध कब्जे को लेकर तोड़फोड़ की कार्रवाई लगातार चल रही है। कटनी के जिला जेल में हत्या के मामले में विचाराधीन कैदी की बीमारी के चलते मौत हो गई, जिसके बाद कैदी के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृतक कई दिनों से बीमार था और जिला जेल प्रबंधन उसका इलाज नहीं करा रहा था। उन्होंने जेल में भी हंगामा कर दिया। खजुराहो में किसान बिल के विरोध में ओबीसी महासभा के लोगों ने तहसील कार्यालय के सामने सड़क पर बैठकर जाम कर दिया, जिसके बाद राजनगर पुलिस मौके पर पहुंची और बाद में ज्ञापन लेने के लिए नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। बालाघाट में भरवेली के मानेगांव में तहसीलदार और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यूपी का 675 कट्टा धान जब्त किया। जहां धान खाली हुआ उस गोदाम को सील कर दिया गया है। राइस मिल संचालक ने मानेगांव में किसी दूसरे शख्स के गोदाम में धान खाली कराया था। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से दूसरे स्टेट का धान खपाया जाने लगा। मध्य प्रदेश के राशन दुकानों से घटिया चावल बांटे जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने मंडला और बालाघाट के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों और मिलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ग्वालियर जिले के जरगा गांव में रास्ते को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। विवाद के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग भी की। वहीं लाठी डंडे से भी हमले किए। हमले में दोनों पक्षों के 4 लोगों को चोट भी आई है। उटीला थाना पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। भोपाल में लाल घाटी पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे के बाद तेज रफ्तार कार में आग लग गई। गाड़ी की रफ्तार तेज होने से हादसा हुआ। हादसे की सूचना पर कोहटेजा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। देवास भोपाल रोड पर 2 गाड़ियों में भिड़ंत हो गई है। हादसे के बाद गाड़ियों में भीषण आग लग गई। आग से उज्जैन के रहने वाले 3 लोग जिंदा जल गए। इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। नदा नगर क्षेत्र में बिजली के पोल को लगाने के दौरान मजदूर क्रेन के नीचे गिर गया और पहिए की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार। जशपुर में एक लड़की को उसके ही रिश्तेदारों ने 60,000 में बेच दिया। पुलिस ने तस्करी के शिकार युवती को यूपी के कानपुर से बरामद करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवती की रिश्तेदारी बताए जा रहे हैं। युवती के पिता की शिकायत के बाद तपकरा पुलिस ने कानपुर पहुंचकर युवती को बचा लिया। दुर्ग जिला उपभोक्ता फोरम ने अपोलो बीएसआर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर दिलीप रत्नानी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस पर 7,73,000 का हर्जाना लगाया है। राज पंजवानी के पिता खीराजमल के इलाज में लापरवाही के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रकरण में पेश दस्तावेज प्रमाणों से पता चला कि हॉस्पिटल में कोई कार्डियक सर्जन उपलब्ध नहीं। बलरामपुर की बरियो पुलिस ने महिला अपराध के मामले में 48 घंटे के भीतर ही चालान कोर्ट में पेश कर दिया है। नवविवाहित की फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। जल्दी चालान पेश करने का यह जिले का पहला मामला है। छतरपुर में प्रशासन ने 2.5 क्विंटल संदिग्ध मावा और 55 किलो पनीर एक बस से बरामद किया। मौके पर नायब तहसीलदार ने पहुंचकर मावा और पनीर जब्त कर पुलिस को सुपुर्द किया है। वहीं पनीर का दावेदार मौके पर आ चुका है, लेकिन मावा का कोई दावेदार अब तक सामने नहीं आया। अंबिकापुर के सीतापुर थाना क्षेत्र में जमीन खरीदी बिक्री के मामले में 3 युवकों द्वारा जातिगत गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी। शिवपुरी के कोलारस थाना क्षेत्र में व्यापारी से 18 लाख रुपए की लूट मामले में
पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने अपना बैंक किस्त चुकाने और गर्लफ्रेंड पर खर्च करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। कटनी जिले के बिजैया गांव में भी बड़ी मात्रा में मुरुम खनन मामले का खुलासा हुआ है। खनिज विभाग की कार्रवाई में एक जेसीबी मशीन और हाईवा जब्त किया गया। अब विभाग खनन से ही क्षति का भी आकलन करेगा। मुरैना जिले की जौरा पुलिस ने शराब माफियाओं से 100 पेटी शराब और वाहन को जब्त किया है। इनकी कीमत 17 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर राजस्थान के सेवर की तरफ से लाई जा रही शराब को पुलिस ने वाहन सहित जब्त किया। सूबे में बढ़ते आपराधिक मामलों के विरोध में जहां 2 दिन पहले कोरबा में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का पुतला फूंका था, वहीं इस मामले में अब पुलिस ने बिना सूचना दिए सड़क जाम करने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है। मामला 26 नवंबर की दोपहर का है। ग्वालियर के सुभाष नगर में घर के नीचे बनी कपड़े की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। आग में दुकान का लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के सिंहपुर रोड निवासी महिला की शिकायत पर पुलिस ने दहेज में 10 लाख की डिमांड करने और उसके लिए पत्नी को तंग कर मायके में वापस भेजने के मामले में पति सहित उसके परिवार के 6 लोगों पर मामला दर्ज किया है। मामले की जांच भी शुरू कर दी है। धमतरी जिले के भटगांव में जिला बाल संरक्षण की टीम ने 2 नाबालिग लड़कियों की शादी पर ब्रेक लगा दिया। दोनों नाबालिगों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन सूचना मिलने पर शादी से पहले ही टीम वहां पहुंच गई, जहां एक नाबालिग की उम्र 17 और दूसरे की 16 साल 5 महीने थी। अंबिकापुर में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 20 शादी को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने भी शादी में बरती जा रही लापरवाही पर चिंता जताई। वहीं जिले में होटल संचालकों ने शादियों की सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की है। स्वास्थ्य मंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया। जगदलपुर शहर को जोड़ने के लिए इंद्रावती नदी पर बने पुल के फुटपाथ पर दोबारा निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। अलग अलग टीमें पुल का जायजा लेने पहुंच रही है। एनएचएआई की 2 विशेषज्ञ टीमों ने पुल का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की। फिलहाल पुल को डेंजर जोन घोषित कर आवागमन जारी रखा गया। पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी का असर खत्म हो गया है और उत्तरी हवाएं आनी शुरू हो गई हैं, जिसके चलते इंदौर में अब लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और ठंड ने भी दस्तक दे दी है। वहीं मौसम फसलों के लिए भी अनुकूल बना हुआ है। जिले का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता जन जागरूकता के लिए एक स्वच्छता बैंड ऑन व्हील का शुभारंभ किया। इस दौरान मुखबिर बच्चों के द्वारा स्वच्छता पंच के गीत की भी लॉन्चिंग की गई। गिद्धों को संरक्षित करने का काम अब पन्ना टाइगर रिजर्व करेगा। इन पर होने वाले अनुभव प्रयोग को लेकर WWI देहरादून और NTCA से परमिशन मिल चुकी है। पन्ना पहुंची टीम सैटेलाइट से गिद्धों की रेडियो टैगिंग और उनकी हर जानकारी का अध्ययन करेगी। 2 महीने चलने वाले इस प्रोग्राम में एक पिंजरा बनाकर सारी गतिविधि रिकॉर्ड की जाएगी। कोरबा में पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 357 मरीज मिले हैं। कटघोरा उपजेल में 138 कैदियों के रैंडम जांच में 98 नए मरीज मिलने से चिंता बढ़ गई है। सभी को जेल में ही क्वारंटाइन किया गया है। कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग की सजगता से जिले का रिकवरी रेट 88% हो गया है। वहीं पाली विकासखंड का रिकवरी रेट 94% रहा है। किसानों का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है। आज बड़ी संख्या में किसान सिंघू बॉर्डर पर बैठकर धरना दे रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के चलते किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया है, जिससे आम लोगों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, पंजाब से 7 लाख आदमी आए हैं, हम यहीं रहेंगे, सारी सड़कें ब्लॉक कर देंगे, हम 6 महीने का राशन लेकर आए हैं, हम आज दिल्ली कूच करेंगे और जंतर मंतर या संसद भवन जाएंगे। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली कूच के लिए अड़े हजारों किसान खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली चलो अभियान के तहत पिछले 2 दिन से हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली जाने के लिए निकले हुए हैं, जिससे नेशनल हाईवे 44 पूरी तरह से जाम। भारत सरकार आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पंजाब की सीमा से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग अलग किसान यूनियन की अपील पर आज जो किसान भाई अपना आंदोलन कर रहे हैं, उन सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा के लिए तैयार है। पंजाब की सीमा से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर
रोड पर अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 दिसंबर को चर्चा के लिए आपको कृषि मंत्री जी ने निमंत्रण पत्र भेजा है। भारत सरकार आपकी हर समस्या और हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि किसान भाई इतनी ठंड में खुले में ना बैठे। दिल्ली पुलिस आपको एक बड़े मैदान में स्थानांतरित करने के लिए तैयार है, जहां आपको सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाएं मिलेंगी। अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। देव दीपावली के मौके पर पीएम मोदी वाराणसी को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। वाराणसी दौरे के मौके पर पीएम मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के हंडिया राज्य तालाब और 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाएंगे। यहां राजनाथ सिंह विकास कार्यों का जायजा लेंगे। शहडोल के जिला अस्पताल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिला अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 4 नवजात की मौत हो गई। आईसीयू में 3 और एसएनसीयू में 1 बच्चे की मौत हो गई। वहीं 3 बच्चों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। मृतकों में 3 दिन से लेकर 4 माह तक के बच्चे शामिल हैं। सुकमा जिले के ताड़मेटला इलाके में नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट में जवान असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव शहीद हो गए और 9 जवान घायल हो गए, जिसमें 4 जवानों की हालत गंभीर है। घायल जवानों को देर रात एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। नक्सलियों ने देर रात सुकमा में आईडी ब्लास्ट किया। हमले में हमारे 9 जवान घायल हुए हैं, जिसमें 4 की हालत गंभीर है। घायल जवानों में सीआरपीएफ की कोबरा 206 बटालियन के 2 अधिकारी भी शामिल हैं। सभी घायल जवानों को देर रात एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। इंदौर में निगम की एंटी माफिया मुहिम जारी है। आज निगम की टीम ने एरोड्रम थाने के नयापुरा में बदमाश धर्म ठाकुर के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। इधर कार्रवाई के दौरान महिलाओं ने हंगामा किया। बता दें कि धर्म ठाकुर पर अलग अलग थानों में कई केस दर्ज हैं। भोपाल में समीक्षा बैठक के दौरान एमपी की प्रशासनिक व्यवस्था पर सीएम शिवराज ने नाराजगी जताई। सीएम शिवराज ने खरीदी केंद्रों में हो रही लापरवाही के लिए मुरैना कलेक्टर को जमकर लताड़ लगाई और कहा, व्यवस्था सुधारे वरना बदल दूंगा। दरअसल मुरैना कलेक्टर सीएम शिवराज के सवालों का जवाब नहीं दे पाए, जिसे लेकर सीएम ने वरिष्ठ अफसरों को चेतावनी दी। जांजगीर चांपा के शिवनारायण के मानस महोत्सव में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, मंत्री सिंहदेव, रविंद्र चौबे समेत कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। सीएम भूपेश रामवन गमन पथ परियोजना का भी अवलोकन करेंगे। खतरनाक औद्योगिक वेस्ट के निपटारे को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण बोर्ड के आदेश पर रोक लगा दी है। अब दूसरे राज्यों का औद्योगिक वेस्ट प्रदेश में नहीं आ सकेगा। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में रजनीश अवस्थी ने जनहित याचिका में खतरनाक रसायन के कारण राज्य का पर्यावरण, पानी, हवा और मिट्टी के खराब होने की आशंका व्यक्त की थी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 25 लाख के पार हो गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 14,57,000 के पार है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 31 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 79 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में 1 करोड़ 36 लाख केस के साथ पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 93,93,000 के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 42,000 मरीज के ठीक होने से अब तक 88,01,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,36,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस में लगातार बढ़ोतरी के साथ 4,52,000 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1634 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,03,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 13 मौत से कुल आंकड़ा 3,237 पहुंच चुका है। वहीं 1,317 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,85,000 के पार है। अभी 14,981 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में 568 नए मरीजों से कुल आंकड़े 41,000 को पार कर गए। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,890 नए मरीज से आंकड़ा 2,34,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 20,978 पहुंच गई है। 17 मौत से कुल आंकड़ा 2,830 है। प्रदेश में 2,250 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,10,917 पहुंच गया। वहीं राजनांदगांव में 78, दुर्ग में 117 और
रायपुर में 186 नए मरीज मिले। कोरबा में पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 357 मरीज मिले। कटघोरा उपजेल में 138 कैदियों के रैंडम जांच में 98 नए मरीज मिलने से चिंता बढ़ गई है। सभी को जेल में ही क्वारंटाइन किया गया है। कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग की सजगता से जिले का रिकवरी रेट 88% हो गया। वहीं पाली विकासखंड का रिकवरी रेट 94% रहा है। मध्य प्रदेश में 1 से 8वीं तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। वहीं 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं आंशिक रूप से लगेंगी। मध्य प्रदेश के राशन दुकानों से घटिया चावल बांटे जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने मंडला और बालाघाट के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों और मिलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल के हर वार्ड में पहुंचकर मरीजों के हालचाल जाने। विधायक ने मरीजों और अटेंडर्स की समस्या सुनकर वहां मौजूद डॉक्टर प्रशांत दुबे को इन समस्याओं को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। भोपाल में ईरानी डेरे में प्रशासन की कार्रवाई पर महिलाओं ने हंगामा किया। प्रभावित लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया है। शासन की ईरानी डेरे पर अवैध कब्जे को लेकर तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी। कटनी के जिला जेल में हत्या के मामले में विचाराधीन कैदी की बीमारी के चलते मौत हो गई, जिसके बाद कैदी के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृतक कई दिनों से बीमार था और जिला जेल प्रबंधन उसका इलाज नहीं करा रहा था। उन्होंने जेल में हंगामा भी कर दिया। बालाघाट में भरवेली के माने गांव में तहसीलदार और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यूपी का 675 कट्टा धान जब्त किया है। जहां धान खाली हुआ उस गोदाम को सील कर दिया गया है। राइस मिल संचालक ने माने गांव में किसी दूसरे शख्स के गोदाम में धान खाली कराया था। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से दूसरे स्टेट का धान खपाया जाने लगा। बालाघाट के ग्रामीण इलाकों में तेंदुए का आतंक जारी है। लोगों को तेंदुए से बचने के लिए गांवों में मुनादी कराई जा रही है। मुनादी के माध्यम से लोगों को घर में रहने की और मवेशियों को भी घर में रखने की अपील की जा रही है। बता दें कि कोडप्पा गांव के जंगल में तारों की फेंसिंग में तेंदुआ फंस गया था। इलाके में तेंदुआ आने से ग्रामीण भयभीत है। जांजगीर चांपा के हसौद थाना क्षेत्र के अमोदा गांव में ट्रैक्टर पर बैठी महिला गिर गई। इस दौरान ट्रॉली में दबकर महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। मामले में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया, इससे घटना घटी। इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। नंदा नगर क्षेत्र में बिजली के पोल को लगाने के दौरान मजदूर क्रेन के नीचे गिर गया और पहिए की चपेट में आने से उसकी मौत हुई। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार। भोपाल में लाल घाटी पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे के बाद तेज रफ्तार कार में आग लग गई। गाड़ी की रफ्तार तेज होने से हादसा हुआ। हादसे की सूचना पर कोईफेजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। देवास भोपाल रोड पर 2 गाड़ियों में भिड़ंत हो गई है। हादसे के बाद गाड़ियों में भीषण आग लग गई। आग से उज्जैन के रहने वाले 3 लोग जिंदा जल गए। सरगुजा में गौ हत्या मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गौ मामले में सीतापुर पुलिस ने 5 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ग्राम जजगा निवासी प्रार्थी विजय खलपू की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों के विरुद्ध गौ हत्या का नामजद मामला दर्ज किया। ग्वालियर जिले के जरगा गांव में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। विवाद के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर लाठी डंडे से हमले किए। हमले में दोनों पक्षों के 4 लोगों को चोटें आई हैं। उटीला थाना पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। भिंड के मेहगांव में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक हो गई है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जय श्री राम बघेल ने अपनी ही पार्टी के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के समर्थकों पर जान का खतरा जताते हुए पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की गुहार लगाई। पुलिस ने जिलाध्यक्ष को सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया। जशपुर में एक लड़की को उसके ही रिश्तेदारों ने 60,000 में बेच दिया। पुलिस ने तस्करी की शिकार युवती को यूपी के कानपुर से बरामद करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवती के रिश्तेदार ही बताए जा रहे हैं। युवती के पिता की शिकायत के बाद तबकरा पुलिस ने कानपुर पहुंचकर युवती को बचा लिया। दुर्ग जिला उपभोक्ता फोरम ने अपोलो बीएसआर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर दिलीप रत्नानी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस पर 7,73,000 का हर्जाना लगाया। राज पंजवानी के पिता खेराजमल के इलाज में लापरवाही के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रकरण में पेश दस्तावेज प्रमाणों से पता चला कि हॉस्पिटल में कोई कार्डियक सर्जन उपलब्ध नहीं था। सरगुजा जिले की सीतापुर पुलिस ने नकली पिस्टल अड़ाकर लाखों की उगाही करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस दूसरे आरोपियों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर चुकी है। पुलिस ने बताया मामला जमीन खरीदी बिक्री का है। आरोपियों से नकली पिस्टल जब्त कर जांच की जा रही है।
मुरैना के पोरसा थाना क्षेत्र में रहने वाले शाहरुख खान पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई। कलेक्टर के अनुसार आरोपी धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई है। बता दें कि आरोपी ने 4 दिन पहले ही एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कर रेप का प्रयास किया था। छतरपुर में प्रशासन ने 2.5 क्विंटल संदिग्ध मावा और 55 किलो पनीर एक बस से बरामद किया है। मौके पर नायब तहसीलदार ने पहुंचकर मावा और पनीर जब्त कर पुलिस का सुपुर्द किया। वहीं पनीर का दावेदार मौके पर आ चुका है, लेकिन मावा का कोई दावेदार अब तक सामने नहीं आया। बलरामपुर की बरियो पुलिस ने महिला अपराध के मामले में 48 घंटे के भीतर ही चालान कोर्ट में पेश कर दिया है। नवविवाहित की फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने ये कार्रवाई की। जल्दी चालान पेश करने का यह जिले में पहला मामला है। अंबिकापुर के सीतापुर थाना क्षेत्र में जमीन खरीदी बिक्री के मामले में 3 युवकों द्वारा जातिगत गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी। शिवपुरी के कुलारस थाना क्षेत्र में व्यापारी से 18 लाख रुपए की लूट मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने अपना बैंक किस्त चुकाने और गर्लफ्रेंड पर खर्च करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। पीएम मोदी ने रेडियो पर मन की बात में कृषि कानून को लेकर कहा कि इससे किसानों के लिए नए रास्ते खुले हैं। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले। रेडियो पर मन की बात में पीएम मोदी ने वैक्सीन को लेकर भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के दौर से बाहर निकलकर अब वैक्सीन पर चर्चा होने लगी है, लेकिन कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही अभी बहुत घातक है। हमें कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूती से जारी रखना है। गृह मंत्री अमित शाह अपने चुनावी दौरे पर हैदराबाद पहुंच गए हैं। यहां अमित शाह सिकंदराबाद में निकाय चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री ने भाग्य लक्ष्मी देवी मंदिर में पूजा की। किसानों का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा है। आज बड़ी संख्या में किसान सिंघू बॉर्डर पर बैठकर धरना दे रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के चलते किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया, जिससे आम लोगों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, पंजाब से 7 लाख आदमी आए हैं, हम यहीं रहेंगे, सारी सड़कें ब्लॉक कर देंगे, हम 6 महीने का राशन लेकर आए हैं, हम आज दिल्ली कूच करेंगे और जंतर मंतर या संसद भवन जाएंगे। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली कूच के लिए अड़े हजारों किसान सिंघू बॉर्डर पर बैठ गए हैं। बता दें कि दिल्ली चलो अभियान के तहत पिछले 2 दिन से हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली जाने के लिए निकले हुए हैं, जिससे नेशनल हाईवे 44 पूरी तरह से जाम। भारत सरकार आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पंजाब की सीमा से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग अलग किसान यूनियन की अपील पर आज जो किसान भाई अपना आंदोलन कर रहे हैं, उन सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा के लिए तैयार है। नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर किसान भाई अपने ट्रैक्टरों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। देव दीपावली के मौके पर पीएम मोदी वाराणसी को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। वाराणसी दौरे के मौके पर पीएम मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के हंडिया राजा तालाब की 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। शहडोल के जिला अस्पताल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिला अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 4 नवजात की मौत हो गई। आईसीयू में 3 और एसएनसीयू में 1 बच्चे की मौत हो गई है। वहीं 3 बच्चों की हालत अभी भी नाजुक है। मृतकों में 3 दिन से लेकर 4 माह तक के बच्चे शामिल हैं। सुकमा जिले के ताड़मेटा इलाके में नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट में जवान असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव शहीद हो गए और 9 जवान घायल हो गए, जिसमें 4 जवानों की हालत गंभीर है। घायल जवानों को देर रात एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। नक्सलियों ने देर रात सुकमा में आईडी ब्लास्ट किया। हमले में हमारे 9 जवान घायल हुए हैं, जिसमें 4 की हालत गंभीर है। घायल जवानों में सीआरपीएफ के कोबरा 206 बटालियन के 2 अधिकारी भी शामिल हैं। सभी घायल जवानों को देर रात एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। इंदौर में निगम की एंटी माफिया मुहिम जारी है। आज निगम की टीम ने एरोड्रम थाने के नयापुरा में बदमाश धर्म ठाकुर के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। इधर कार्रवाई के दौरान महिलाओं ने हंगामा किया। बता दें कि धर्म ठाकुर पर अलग अलग थानों में कई केस दर्ज हैं।
भोपाल में समीक्षा बैठक के दौरान एमपी की प्रशासनिक व्यवस्था पर सीएम शिवराज ने नाराजगी जताई है। सीएम शिवराज ने खरीदी केंद्रों में हो रही लापरवाही के लिए मुरैना कलेक्टर को जमकर लताड़ लगाई और कहा व्यवस्था सुधारें वरना बदल दूंगा। दरअसल मुरैना कलेक्टर सीएम शिवराज के सवालों का जवाब नहीं दे पाए, जिसे लेकर सीएम ने वरिष्ठ अफसरों को चेतावनी दी। खतरनाक औद्योगिक वेस्ट के निपटारे को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण बोर्ड के आदेश पर रोक लगा दी है। अब दूसरे राज्यों का औद्योगिक वेस्ट प्रदेश में नहीं आ सकेगा। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में रजनीश अवस्थी ने जनहित याचिका में खतरनाक रसायन के कारण राज्य का पर्यावरण, पानी, हवा और मिट्टी के खराब होने की आशंका व्यक्त की थी। मध्य प्रदेश की राशन दुकानों से घटिया चावल बांटे जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने मंडला और बालाघाट के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों और मिलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल के हर वार्ड में पहुंचकर मरीजों के हालचाल जाने। विधायक ने मरीजों और अटेंडर्स की समस्या सुनकर वहां मौजूद डॉक्टर प्रशांत दुबे को इन समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। भोपाल में ईरानी डेरे में प्रशासन की कार्रवाई पर महिलाओं ने हंगामा किया है। प्रभावित लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। शासन की ईरानी डेरे पर अवैध कब्जे को लेकर तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है। कटनी के जिला जेल में हत्या के मामले में विचाराधीन कैदी की बीमारी के चलते मौत हो गई, जिसके बाद कैदी के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृतक कई दिनों से बीमार था और जिला जेल प्रबंधन उसका इलाज नहीं करा रहा था। उन्होंने जेल में हंगामा भी कर दिया। बालाघाट में भरवेली के माने गांव में तहसीलदार और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यूपी का 675 कट्टा धान जब्त किया है। जहां धान खाली हुआ उस गोदाम को सील कर दिया गया है। राइस मिल संचालक ने माने गांव में किसी दूसरे शख्स के गोदाम में धान खाली कराया था। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से दूसरे स्टेट का धान खपाया जाने लगा है। बालाघाट के ग्रामीण इलाकों में तेंदुए का आतंक जारी है। लोगों को तेंदुए से बचने के लिए गांवों में मुनादी कराई जा रही है। मुनादी के माध्यम से लोगों को घर में रहने की और मवेशियों को भी घर में रखने की अपील की जा रही है। बता दें कि कुडप्पा गांव के जंगल में तारों की फेंसिंग में तेंदुआ फंस गया था। इलाके में तेंदुआ आने से ग्रामीण भयभीत थे। जांजगीर चांपा के हसौद थाना क्षेत्र के अमोदा गांव में ट्रैक्टर पर बैठी महिला गिर गई। इस दौरान ट्राली में दबकर महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। मामले में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया, इससे घटना हुई। इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। नंदा नगर क्षेत्र में बिजली के पोल को लगाने के दौरान मजदूर क्रेन के नीचे गिर गया और पहिए की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार। भोपाल में लालघाटी पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई है। हादसे के बाद तेज रफ्तार कार में आग लग गई। गाड़ी की रफ्तार तेज होने से हादसा हुआ। हादसे की सूचना पर कोहफेसा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। देवास भोपाल रोड पर दो गाड़ियों में भिड़ंत हो गई है। हादसे के बाद गाड़ियों में भीषण आग लग गई। आग से उज्जैन के रहने वाले 3 लोग जिंदा जल गए। सतना में यात्री बस और पिकअप वाहन में सीधी टक्कर हो गई। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। यात्री बस चित्रकूट से मैहर जा रही थी, तभी हिरौदी के पास हादसा हुआ। जबलपुर में बोलेरो और ट्रक में भिड़ंत से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक की हालत गंभीर है। हादसा देर रात सिहोरा थाना इलाके में हुआ, जहां 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आगर जिले के पिपलोन कला में करीब 35 साल पुरानी पानी टंकी टूटकर गिर गई। टंकी की चपेट में आने से 3 लोग घायल हुए हैं। वहीं एक कार और बाइक को भी नुकसान पहुंचा है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। रिहायशी इलाके में पानी टंकी गिरने से लोगों के मकानों में भी पानी घुस गया। सरगुजा में गौहत्या मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गौ मामले में सीतापुर पुलिस ने 5 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ग्राम जजगा निवासी प्रार्थी विजय खलखू की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों के विरुद्ध गौ हत्या का नामजद मामला दर्ज किया। ग्वालियर जिले के जरगा गांव में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। विवाद के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर लाठी डंडे से हमले किए। हमले में दोनों पक्षों के 4 लोगों को चोटें आई हैं। उठीला थाना पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। भिंड के मेहगांव में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक हो गई है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जय श्रीराम बघेल ने अपनी ही पार्टी के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के समर्थकों पर जान का खतरा जताते हुए पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस ने जिला अध्यक्ष को सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया। जशपुर में एक लड़की को उसके ही रिश्तेदारों ने 60,000 में बेच दिया।
पुलिस ने तस्करी की शिकार युवती को यूपी के कानपुर से बरामद करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवती के रिश्तेदार ही बताए जा रहे हैं। युवती के पिता की शिकायत के बाद तपकरा पुलिस ने कानपुर पहुंचकर युवती को बचा लिया। दुर्ग जिला उपभोक्ता फोरम ने अपोलो बीएसआर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर दिलीप रत्नानी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस पर 7,73,000 का हर्जाना लगाया है। राज पंजवानी के पिता खिराज मल के इलाज में लापरवाही के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रकरण में पेश दस्तावेज प्रमाणों से पता चला कि हॉस्पिटल में कोई कार्डियक सर्जन उपलब्ध नहीं था। सरगुजा जिले की सीतापुर पुलिस ने नकली पिस्टल अड़ाकर लाखों की उगाही करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस दूसरे आरोपियों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर रही है। पुलिस ने बताया कि मामला जमीन खरीदी बिक्री का है। आरोपियों से नकली पिस्टल जब्त कर जांच की जा रही है। मुरैना के पोरसा थाना क्षेत्र में रहने वाले शाहरुख खान पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई। कलेक्टर के अनुसार आरोपी धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई है। बता दें कि आरोपी ने 4 दिन पहले ही एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कर रेप का प्रयास किया था। छतरपुर में प्रशासन ने 2.5 क्विंटल संदिग्ध मावा और 55 किलो पनीर एक बस से बरामद किया है। मौके पर नायब तहसीलदार ने पहुंचकर मावा और पनीर जब्त कर पुलिस को सुपुर्द किया। वहीं पनीर का दावेदार मौके पर आ चुका है, लेकिन मावा का कोई दावेदार अब तक सामने नहीं आया। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के सिंहपुर रोड निवासी महिला की शिकायत पर पुलिस ने दहेज में 10 लाख की डिमांड करने और उसके लिए पत्नी को तंग कर मायके वापस भेजने के मामले में पति सहित उसके परिवार के 6 लोगों पर मामला दर्ज किया है। मामले की जांच भी शुरू कर दी गई। धमतरी जिले के भटगांव में जिला बाल संरक्षण की टीम ने 2 नाबालिग लड़कियों की शादी पर ब्रेक लगा दी है। दोनों नाबालिगों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन सूचना मिलने पर शादी से पहले ही टीम वहां पहुंच गई, जहां एक नाबालिग की उम्र 17 और दूसरे की 16 साल 5 महीने की थी। अंबिकापुर में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बीच शादी को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने भी शादी में बरती जा रही लापरवाही पर चिंता जताई। वहीं जिले में होटल संचालकों ने शादियों की सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की है। जगदलपुर शहर को जोड़ने के लिए इंद्रावती नदी पर बने पुल के फुटपाथ का दोबारा निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। अलग अलग टीमें पुल का जायजा लेने पहुंच रही हैं। एनएचआई की 2 विशेषज्ञ टीमों ने पुल का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की। फिलहाल पुल को डेंजर जोन घोषित कर आवागमन जारी रखा गया। पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी का असर खत्म हो गया है और उत्तरी हवाएं आनी शुरू हो गई है, जिसके चलते इंदौर में अब लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और ठंड ने भी दस्तक दे दी है। वहीं मौसम फसलों के लिए भी अनुकूल बना हुआ है। जिले का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता जागरूकता के लिए एक स्वच्छता बैंड ऑन व्हील का शुभारंभ किया। इस दौरान मुकबधिर बच्चों के द्वारा स्वच्छता पंच के गीत की भी लॉन्चिंग की गई। गिद्धों को संरक्षित करने का काम अब पन्ना टाइगर रिजर्व करेगा। इन पर होने वाले अनुभव प्रयोग को लेकर WWI देहरादून और NTCA से परमिशन मिल चुकी है। पन्ना पहुंची टीम सैटेलाइट से गिद्धों की रेडियो टैगिंग कर उनकी हर जानकारी का अध्ययन करेगी। 2 महीने चलने वाले इस प्रोग्राम में एक पिंजरा बनाकर सारी गतिविधि रिकॉर्ड की जाएगी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 25 लाख के पार हो गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 14,57,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 31 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 79 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में 1 करोड़ 36 लाख केस के साथ पहले नंबर पर बना हुआ। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 93,93,000 के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 42,000 मरीज के ठीक होने से अब तक 88,01,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,36,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस में लगातार बढ़ोतरी के साथ 4,52,000 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1634 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,03,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 13 मौत से कुल आंकड़ा 3,237 पहुंच गया। वहीं 1,317 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,85,000 के पार है। अभी 14,981 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में 568 नए मरीजों से कुल आंकड़ा 41,000 को पार कर गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,890 नए मरीज से आंकड़ा 2,34,000 को पार कर गया है।
वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 20,978 पहुंच गई है। 17 मौत से कुल आंकड़ा 2,830 पहुंच चुका है। प्रदेश में 2,250 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,10,917 है। राजनांदगांव में 78, दुर्ग में 117 और रायपुर में 186 नए मरीज मिले। कोरबा में पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 357 मरीज मिले हैं। कटघोरा उपजेल में 138 कैदियों के रैंडम जांच में 98 नए मरीज मिलने से चिंता बढ़ गई है। सभी को जेल में ही क्वारंटाइन किया गया है। कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग की सजगता से जिले का रिकवरी रेट 88% हो गया। वहीं पाली विकासखंड का रिकवरी रेट 94% रहा है। मध्य प्रदेश में 1 से 8वीं तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। वहीं 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं आंशिक रूप से लगेंगी।